बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम पाठ दोहरा रहे हैं, तो आज के इस कक्षा का विषय है व्याकरण पाठ, जो कि है पाठ 9 सर्वनाम। सर्वनाम के पहले भाग के वीडियो में बच्चों आपने सर्वनाम की परिभाषा जाना, सर्वनाम के विषय में जाना, सर्वनाम के प्रकार को जाना। आज इस कक्षा में हम जानेंगे सर्वनाम पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। एक संक्षिप्त जानकारी हम लेंगे सर्वनाम के विषय में। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम करते क्यों हैं? सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति न हो और सर्वनाम शब्द के प्रयोग से भाषा और भी सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। तो ये तो थी सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम के प्रकार में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये तो था सर्वनाम के विषय में सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार। आइए हम जानते हैं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर के विषय में। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। क है, हमें अपना काम रिक्त स्थान करना चाहिए। सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, आपको स्वयं, तुम्हें। सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनमें से किसी एक सर्वनाम को यहाँ पर लिखकर भरकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और वाक्य पूरा करना है। ख, यह पार्सल रिक्त स्थान, नाम आया है। सर्वनाम शब्द है, किसके, कुछ और कौन। 3 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक सर्वनाम शब्द लेकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ग है, यहाँ जो कुछ है, खाली स्थान रिक्त स्थान मेरा है। सर्वनाम शब्द दिया गया है, वह, यह और इस।
घ है रिक्त स्थान है, अंदर बुला लो। सर्वनाम शब्द है वह, उसे और मैं। वह, उसे और मैं। अंग दाल में रिक्त स्थान काला है। सर्वनाम शब्द दिया गया है क्या, कुछ, कितना। क्या, कुछ, कितना। च है रिक्त स्थान भी हमारे साथ चलिए। सर्वनाम शब्द है तुम, तुम्हें, आप। प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। वाक्य हमने लिख लिया है, अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और सर्वनाम शब्द दिया गया है। तो क है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह पार्सल रिक्त स्थान नाम आया है। यहाँ से हम सर्वनाम शब्द लेंगे किसके, किसके, और वाक्य पूरा होगा यह पार्सल किसके नाम आया है। यहाँ जो कुछ है रिक्त स्थान मेरा है और सर्वनाम शब्द इसमें से हम लेंगे वह। यहाँ जो कुछ है वह मेरा है, हमने सर्वनाम शब्द भरा वह। रिक्त स्थान है अंदर बुला लो, वह, उसे, मैं, ये सर्वनाम शब्द है और हमें इसमें से एक शब्द लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हम शब्द लेंगे उसे, उसे अंदर बुला लो। अंग है दाल में रिक्त स्थान काला है। सर्वनाम शब्द है क्या, कुछ, कितना। तो यहाँ पर हम सर्वनाम शब्द लेंगे कुछ। काला है, दाल में कुछ काला है। च है रिक्त स्थान भी हमारे साथ चलिए। तुम, तुम्हें, आप, और हम सर्वनाम शब्द लेंगे आप। आप भी हमारे साथ चलिए। तो ये तो हुआ प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है कोष्ठक में दिए उचित सर्वनाम के उचित रूप से वाक्य पूरा कीजिए। पूरा कीजिए। पहला है क आज रिक्त स्थान
जन्मदिन, जन्मदिन है। कोष्टक में सर्वनाम शब्द दिया गया है मैं। ख, मोहन बहुत बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज रिक्त स्थान पुरस्कार पुरस्कार मिलने वाला है। और सर्वनाम शब्द दिया गया है वह। ग है देखो शायद, रिक्त स्थान दरवाजा, दरवाजा खटखटा रहा है। शब्द दिया गया है कुछ। घ रिक्त स्थान है शहर का क्या नाम है। शब्द दिया गया है यह। अगला प्रश्न है अंग। अंग है रिक्त स्थान परिश्रम, परिश्रम करेगा, करेगा करेगा। रिक्त स्थान फल पाएगा। शब्द दिया गया है जिसे, उसे। प्रश्न है कोष्टक में दिए सर्वनाम के उचित रूप से वाक्य पूरा कीजिए। सर्वनाम शब्द दिया गया है लेकिन इसके इन शब्दों के उचित रूप से हमको रिक्त स्थान भर के वाक्य पूरा करना है। तो आज रिक्त स्थान जन्मदिन है, मैं दिया गया है, तो आज मेरा जन्मदिन है। यहाँ पर हमने सर्वनाम शब्द भरा मेरा। आज मेरा जन्मदिन है। मोहन बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज सर्वनाम शब्द दिया गया है वह, और यहाँ पर उचित सर्वनाम हम भरेंगे उसे। मोहन बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसे पुरस्कार मिलने वाला है। देखो शायद रिक्त स्थान दरवाजा खटखटा रहा है, और सर्वनाम शब्द दिया गया है कुछ, और हम उचित सर्वनाम शब्द भरेंगे कोई। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। घ है शहर का क्या नाम है। रिक्त स्थान है, उसके बाद है शहर का क्या नाम है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है यह, और हम उचित सर्वनाम शब्द भरेंगे इस शहर का क्या नाम है। अंग है रिक्त स्थान परिश्रम करेगा, रिक्त स्थान फल पाएगा।
और शब्द दिया गया है जिसे उसे। तो यहाँ पर हम उचित सर्वनाम शब्द भरेंगे। जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा। ये हुआ प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। आइए सबसे पहले हम उन वाक्य को लिखेंगे और उसमें सर्वनाम शब्द ढूंढकर उसको रेखांकित कर हम उसके भेद को लिखेंगे। तो है ताजमहल कहाँ है। ख वह कुछ सोच रहा है। ग है वह अपने आप आ जाएगा। घ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अंग सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की संकट के समय मदद करता है। सर्वनाम शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखें। यह है प्रश्न। अब हम इसके उत्तर को जानेंगे। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द है और उन वाक्यों में से हम सर्वनाम शब्द रेखांकित करेंगे और उसके आगे हम उसका भेद लिखेंगे। तो ताजमहल कहाँ है, ये है सर्वनाम शब्द। कौन सा सर्वनाम शब्द है, ये हम लिखेंगे इसके आगे। ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है वह कुछ सोच रहा है, ये है सर्वनाम शब्द और इसका भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम।
इसमें भी है वह सर्वनाम शब्द और इसका भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसमें है सर्वनाम शब्द मुझे और ये भी है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम लिख देंगे भेद। अंग है सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की संकट के समय मदद करता है। जो ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये था प्रश्न का उत्तर। सर्वनाम शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। आइए अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है नीचे दिए वाक्य शुद्ध कीजिए। पहले हम वाक्य लिखेंगे फिर उसको शुद्ध करके लिखेंगे। वाक्य है उसने बहुत काम करना है। शुद्ध करके हम लिखेंगे उत्तर के रूप में ख आप मुझसे क्या कह रहा है। उत्तर ग है यह पुस्तक कौन की है। उत्तर घ उसके सब कुछ लूट गए। उत्तर बचा एक प्रश्न, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर घ अंगा गिलास में कोई गिर गया है। उत्तर प्रश्न है नीचे दिए वाक्य शुद्ध कीजिए।
इन वाक्यों को हमको शुद्ध करके सही करके लिखना है। क है उसने बहुत काम करना है। वाक्य हम शुद्ध करेंगे, उसे बहुत काम करना है। ख है आप मुझसे क्या कह रहा है। वाक्य शुद्ध करेंगे हम, आप मुझसे क्या कह रहे हैं। वाक्य शुद्ध होगा, आप मुझसे क्या कर रहे हैं। ग है यह पुस्तक कौन की है। वाक्य शुद्ध करेंगे हम, यह पुस्तक किसकी है। घ है उसके सब कुछ लुट गए। उत्तर होगा, उसका सब कुछ लुट गया। अंग है गिलास में कोई गिर गया है। वाक्य शुद्ध करेंगे हम, गिलास में कुछ गिर गया है। प्रश्न था, नीचे दिए वाक्य शुद्ध कीजिए। ये हमने वाक्यों को शुद्ध किया। इसी के साथ बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। मुझे उम्मीद है आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।